तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े सपने की, एक ऐसी क्रांति की जो हमारे जीने, काम करने, यहाँ तक कि सोचने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत इस दौड़ में दुनिया को लीड करने का सपना कैसे देख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं एक नंबर से। 21.7 बिलियन। पता ये क्या है? हर महीने हम और आप मिलकर इतनी बार यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है ना? ये तो हमारी उस डिजिटल ताकत का सबूत है जिसे हम सब ने मिलकर खड़ा किया है। यूपीआई ने दुनिया को दिखा दिया कि जब 140 करोड़ लोग एक साथ आते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। पर ये तो बस शुरुआत थी, ये हमारी डिजिटल क्रांति थी। तो अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, एआई का ये सपना कोई रातों रात नहीं देखा गया। इसकी नींव, इसकी बुनियाद पिछले 10 सालों में बहुत मजबूती से रखी गई है। हम इसे कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई। और सच बताऊं तो ये नींव इतनी जबरदस्त है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी इसे देखकर हैरान हैं। इन आंकड़ों को सिर्फ नंबर्स की तरह मत देखिए, ये हमारी असली ताकत है। आधार ने हर भारतीय को एक डिजिटल पहचान दी। यूपीआई ने पैसों के लेन देन का तरीका ही बदल दिया और इन सब की वजह से सरकार के 42 अरब डॉलर से भी ज्यादा बचे। वो पैसा जो अब सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचता है। यही है वो मजबूत बुनियाद जिस पर हमारे एआई के सपने की इमारत खड़ी होगी। और पता है, यही हमारा सीक्रेट वेपन है। हमारे पास जो डेटा है और देश के कोने कोने में हर नागरिक तक पहुंचने की जो क्षमता है, वो एआई की इस ग्लोबल रेस में हमें सबसे अलग और शायद सबसे आगे खड़ा करती है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस मजबूत डिजिटल नींव पर अब एक बहुत ही शानदार इमारत खड़ी की जा रही है और इस इमारत का नाम है इंडिया एआई मिशन। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी एआई प्रोग्राम है। तो आखिर ये इंडिया एआई मिशन है क्या? सीधी सरल भाषा में कहें तो ये सरकार का 10,000 करोड़ रुपए का एक विशाल 5 साल का कार्यक्रम है और इसका मकसद सिर्फ एक है, एआई की ताकत को कुछ बड़ी कंपनियों या अमीर लोगों तक नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना। इस मिशन की जो आत्मा है ना, वो इस एक सवाल में छिपी है। हम ये कैसे पक्का करें कि देश के हर छोटे बड़े इनोवेटर को मौका मिले और साथ ही हर नागरिक को इसका फायदा भी पहुंचे। बस यही एक सवाल इस पूरे मिशन का दिल है। अच्छा, इतने बड़े मिशन को सफल बनाने के लिए इसे 3 मजबूत पिलर्स पर या कहें कि 3 स्तंभों पर खड़ा किया गया है। चलिए एक एक करके इन तीनों स्तंभों को समझते हैं जो इस पूरे प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी हैं। पहला स्तंभ है कंप्यूटिंग की ताकत सबके लिए। देखिए, एआई बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर जैसे बहुत पावरफुल दिमाग की जरूरत होती है। तो ये मिशन पक्का करेगा कि ये महंगी ताकत सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ही ना रहे बल्कि देश के छोटे से छोटे इनोवेटर और स्टार्टअप तक भी आसानी से पहुंचे। और आपको पता है हम इस दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़े? ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 2 साल में हमने अपनी एआई कंप्यूटिंग पावर को लगभग 100 गुना बढ़ा दिया है। ये दिखाता है कि भारत इस मौके को किसी भी हालत में गंवाने के मूड में नहीं है। दूसरा स्तंभ है भारत के लिए डेटा और एआई मॉडल्स। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ऐसे एआई बनाना जो हमारी भारतीय भाषाओं को, हमारी बोलियों को और हमारी ज़रूरतों को गहराई से समझें। देखिए, जो एआई अमेरिका में काम करता है, ज़रूरी नहीं कि वो भारत की गांव देहात की समस्याओं को भी समझ पाए। इसीलिए हमें अपने डेटा पर ट्रेन किए हुए अपने मॉडल्स चाहिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्तंभ है भविष्य के लिए स्किल्स। ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने पर फोकस नहीं कर रहा बल्कि लोगों को, हमारे युवाओं को तैयार करने पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। इसके तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में डेटा और एआई लैब्स बनाई जा रही हैं ताकि छोटे शहरों के युवाओं को भी भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, ये सब योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका आम जिंदगी पर, हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? मतलब एक स्टूडेंट के लिए, एक किसान के लिए या एक छोटे बिजनेस के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, साइबर क्राइम। अब देखिए, पुलिस अपना सेंसिटिव डेटा किसी के साथ शेयर तो नहीं कर सकती। तो मिशन ने क्या किया? एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उस असली डेटा का एक सुरक्षित, नकली यानी सिंथेटिक वर्जन बनाया और फिर देश के सबसे होनहार दिमागों को एक
हैकाथॉन में चैलेंज दिया कि इसका हल निकालो, और नतीजा, गृह मंत्रालय को साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक बहुत पावरफुल एआई टूल मिल सकता है। यही तो है इस मिशन की असली ताकत, देश की समस्याओं का हल देश के ही इनोवेटर्स से निकलवाना। तो इसका फायदा किसे मिलेगा? सच कहूं तो हर किसी को, छोटे शहरों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स से लेकर बड़ी शहरों के स्टार्टअप्स तक। जब इनोवेटर्स को ये ताकत मिलेगी तो वो बेहतर हेल्थ केयर, सुरक्षित समाज और आसान जिंदगी के लिए नए नए सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो आखिर में फायदा हम सभी नागरिकों का ही है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भारत सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने वाला यानी एक कंज्यूमर नहीं बनना चाहता। भारत का लक्ष्य है एआई का निर्माता बनना, और ऐसा एआई बनाना जो सबके लिए हो। मकसद बिल्कुल साफ है, हमारी मजबूत डिजिटल नींव का इस्तेमाल करके एक ऐसा एआई इकोसिस्टम बनाना जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए हो, जो हर एक को सशक्त करे, ताकत दे। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर हमारी डिजिटल नींव यूपीआई जैसी क्रांति ला सकती है, तो हमारी एआई की ये नई नींव भारत के भविष्य के लिए क्या-क्या कमाल कर सकती है। संभावनाएं सच में अनंत हैं।